साध संगत जी, आज की साखी सतगुरु हरगोविंद जी महाराज जी की है। जब आपको जहांगीर द्वारा दिल्ली बुलाया गया और आप जी को चंदूलाल द्वारा ग्वालियर के किले में कैद करवाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो क्या हुआ? आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, जब बादशाह जहांगीर ने श्री गुरु हरगोविंद जी महाराज जी को दिल्ली बुलाया हुआ था, तो उन दिनों में सतगुरु के और बादशाह जहांगीर के मेल मिलाप को देखकर जहांगीर के दरबार का एक कर्मचारी दीवान चंदूलाल यह देखकर बहुत दुखी हो रहा था। तो फिर चंदूलाल ने बादशाह जहांगीर और सतगुरु के मेल मिलाप को ख़त्म करना चाहा। वह अनेक युक्ति बनाता हुआ एक ज्योतिष को मिला और सारी बात उसको बताई। तो चंदूलाल ने ज्योतिष को लालच देते हुए कहा कि तू बादशाह को कहना कि आपके ऊपर शनि की दशा आने वाली है, जो कि आपको बहुत नुकसान देने वाली है, और इसका उपाय यह बताना कि कोई हरगोविंद नाम का व्यक्ति है जो कि खत्री जात और सोडी कुल में से हो। वह महापुरुष आपके लिए ग्वालियर के स्थान पर बैठकर 40 दिन के लिए माला फेरकर खुदा का नाम जपे। तो चंदूलाल ने सोचा कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं गुरुजी को सदा के लिए कैद करवा दूंगा, उसके पिता की तरह इसका भी नाश करवा दूंगा। तो ज्योतिषी ने अपनी चतुराई के साथ यह सब बातें बादशाह जहांगीर को कही। तो पास बैठे चंदू और कुछ वजीरों ने इस बात को हुंगारा दिया और बादशाह को कहा कि ज्योतिषी बहुत ज्ञानवान है और यह ठीक कह रहा है। तो बादशाह यह सब सुनकर बहुत डर गया और कहने लगा कि जल्दी से जल्दी ऐसे महापुरुष की खोज की जाए। तो चंदूलाल ने मौका संभालते हुए बादशाह को कहा कि ऐसा महापुरुष तो आपके पास ही है जिसने शेर को मारा था और उसकी सोडी कुल और जात खत्री है, और उसका नाम भी गुरु हरगोविंद साहिब जी है, जो कि प्रसिद्ध है। तो यह सुनकर बादशाह ने कहा कि वह किस तरह हमारे लिए मान जाएंगे, वह तो महान गद्दी पर विराजमान है। तो यह सुनकर चंदू ने उसी वक्त कहा कि बिना किसी शंका के उनको ग्वालियर के किले में भेजने का विचार करें और मन में कुछ भी विचार ना करें। तो वजीरों ने भी बहुत प्रशंसा की कि ज्योतिष बहुत ज्ञानी है और बहुत जानकार है, इसने पूरी परख करके प्रसिद्ध पुरुष का नाम बताया है। अगर गुरु हरगोविंद साहिब जी ग्वालियर के किले में 40 दिन आपके लिए जाप करेंगे तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, मिट जाएंगे। इस तरह चंदू ने सबको भरमा लिया और बादशाह मौत से डरता हुआ सतगुरु हरगोविंद जी महाराज जी के पास चला गया। तो गुरुजी ने बादशाह का परेशान चेहरा देखा और उससे परेशानी का कारण पूछा। तो बादशाह ने उस पर आने वाली शनि की दशा के बारे में बताया और उसका उपाय सतगुरु को बताया कि आप मेरे लिए ग्वालियर के किले में 40 दिन बैठकर खुदा का नाम सिमरन करें। तो यह सुनकर सतगुरु गुरु महाराज जी सब समझ गए कि यह चंदू की चाल है। तो सतगुरु ने सोचा कि अगर बादशाह को जवाब दे दिया तो बिगाड़ पैदा हो जाएगा और बादशाह सतगुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहादत के असल तथ्य को जान नहीं पाएगा। तो गुरुजी ने सोच विचार कर बादशाह का कहना स्वीकार कर लिया। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने जल्द ही आज्ञा पत्र लिखवाकर ग्वालियर के किले द्वार के पास भेज दिया। तो बादशाह ने गुरु साहिब जी की हर तरह की सेवा संभाल करने का हुक्म दे दिया। सतगुरु महाराज जी ने सिखों को पीछे देखभाल करने के लिए कहा और खुद सतगुरु 5 सिखों के साथ ग्वालियर के किले की तरफ चले गए। साध संगत जी, ग्वालियर किले का किलेदार हरिदास
सतगुरु के दर्शनों के लिए बहुत उतावला था। उसने गुरुजी को बड़े ही सम्मान के साथ श्रेष्ठ स्थान पर बिठाया और गुरुजी भी उसकी सेवा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो किले के अंदर बहुत बड़े बड़े राजे कैद काट रहे थे, तो उन्होंने गुरुजी के दर्शन करके सुख प्राप्त किया। किले के अंदर उन राजाओं का रहन सहन बहुत खराब था और ना ही उन्हें उस कैद से रिहा होने की कोई आस थी। तो सतगुरु जी के आ जाने के कारण उनकी भी लंगर में बहुत अच्छी सेवा होने लगी, अच्छा पकवान उन्हें मिलने लगा। तो उसके बाद सतगुरु ने भाई जेठा जी और भाई पुराना जी को कहा कि आप बाहर जाकर हथी किरत कर कर राशन लेकर आओ, हम वही राशन खाएंगे। तो सिख गुरु जी का हुक्म मानकर बाहर जाकर बर्तन गढ़ने वाले ठठहरे के पास जाकर मेहनत करने लगे। वे अपने की हुई कमाई से बाजार में से रसद लेकर लंगर तैयार करते और गुरुजी उसी किरत का लंगर परवान करते। तो साध संगत जी, चंदू लाल अपनी चाल के मुताबिक गुरुजी को ग्वालियर के किले में कैद करवाकर बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अब गुरुजी को ख़त्म करना आसान हो जाएगा। तो साध संगत जी, उसके बाद चंदूलाल ने अपने एक सिपाही के माध्यम से किलेदार हरिदास को पत्र लिखा, जिसमें लिखा हुआ था कि किले के अंदर मेरा एक बड़ा दुश्मन गुरु हरगोबिंद साहब पहुंच गया है, जिसको आप जहरीली पोशाक करवाकर ख़त्म कर देना। फिर मैं अपने दासों की तरफ से आपका मान सम्मान करवा दूंगा और आपको अपना मित्र बना लूँगा। तो जब चंदूलाल का आदमी जहरीली पोशाक लेकर हरिदास के पास गया तो हरिदास ने सब कुछ सतगुरु महाराज जी को बता दिया कि गुरुजी आपको यहाँ भेजने का षड्यंत्र चंदूलाल ने रचा है। सिमरन करने की यहाँ पर कोई बात नहीं है, उसने आपको ख़त्म करने की योजना बनाई है और मैं उसका कहना किसी भी तरह नहीं मानूंगा। तो किलेदार ने चंदू का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। तो यह देखकर चंदूलाल को बहुत गुस्सा आया और उसने बादशाह के वजीरों को दान देकर यह सिखा दिया कि वह बादशाह को गुरु हरगोबिंद साहिब जी के बारे में याद ही ना करवाएं कि उनको 40 दिन के बाद बाहर निकालना है। तो वजीरों ने ऐसा ही किया और वह बादशाह को यही कहते रहे कि गुरुजी आनंद में हैं और आपकी भलाई गुरु साहिब जी के किले में रहने में ही है, क्योंकि जितनी देर गुरुजी किले में आपके लिए सिमरन करते रहेंगे उतनी देर आपको कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगी। उधर आए हुए 5 सिखों ने सलाह की कि वजीरों ने बादशाह की बुद्धि फेर दी है और चंदू ने अपना कार्य पूरा कर लेना है और ये बात गुरु अर्जन देव जी के जैसे ही हो रही है। तो साध संगत जी, भाई जेठा जी ने और भाई पुराना जी ने साथ मिलकर विचार किया कि गुरुजी को बाहर निकालने का हमें कोई प्रयास करना चाहिए, कोई उपाय करना चाहिए। फिर वहाँ पर बाबा बुड्ढा जी पहुँच गए तो उनकी तरफ से सिखों ने अमृतसर के बारे में पूछा, वहाँ की खबर ली। तो उन्होंने बताया कि उन्हें जब पता चला कि सतगुरु ग्वालियर के किले में जा विराजे हैं तो यह सुनकर माता गंगा जी बहुत परेशान हैं। उन्होंने हमें गुरु साहिब जी को रिहा करवाने के लिए, इस कार्य को पूरा करने के लिए हमें यहाँ भेजा है। उसके बाद बाबा बुड्ढा जी ग्वालियर के किले में कैद सतगुरु हरगोबिंद जी महाराज जी के पास पहुँच गए। तो जब बाबा बुड्ढा जी किले में पहुँचे तो गुरुजी ने बाबा बुड्ढा जी से माता जी और समूह साध संगत की खबर सार ली। तो बाबा बुड्ढा जी ने बताया कि अमृतसर साहिब में सब कुछ ठीक है और संगत की तरफ से खूब सेवा की जा रही है और माता जी आपका किले में प्रवेश करने को लेकर बहुत चिंता में है। वह आपको जल्द ही अपनी आँखों के सामने देखना चाहते हैं।
और उनके कहने पर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तो यह सुनकर सतगुरु ने कहा कि आप माता जी को हमारी तरफ से हमारी रजामंदी और संगत की सुख शांति की खबर उन्हें भेज दें और कहो कि हम जल्दी ही आ जाएंगे। तो उधर चंदूलाल ने बादशाह को दिल्ली जाने के लिए प्रेरित किया। चंदूलाल का मानना था कि बादशाह सतगुरु से अगर दूर रहेगा तो उन्हें जल्द ही भूल जाएगा। बादशाह ने गुरुजी को ग्वालियर के किले में भेजने के बाद बुला दिया। तो साध संगत जी, एक रात बादशाह को एक सपना आया जिसमें उसे शेर दिखाई दिया और बादशाह बहुत डर गया। तो उसी समय बादशाह ने गुरुजी को याद किया और उसका डर दूर हो गया। तो सुबह होने पर जब बादशाह ने अपने उस सपने के बारे में वजीरों को बताया तो वजीरों ने कहा कि यह केवल मात्र एक सपना था, आप फिक्र ना करें, आप अपनी भलाई के लिए गुरुजी को ग्वालियर के किले में ही सिमरन करने दें। तो जहांगीर वजीरों की और चंदूलाल की चालाकी को ना समझ सका। तो अगले दिन रात को बादशाह को फिर सपने में शेर दिखाई दिए। तो उस समय बादशाह ने समझदार व्यक्ति बुलाए और उन्हें बताया कि मुझे फिर सपने में शेर दिखाई दिए जो कि बहुत भयानक थे, और तभी मैंने गुरु साहब को याद किया और उन्होंने मुझे बचाया। तो बादशाह ने जब इसके बारे में पीर जलालुद्दीन को बताया तो पीर जलालुद्दीन ने फरमाया कि आपने किसी रब के प्यारे को दुख दिया है जिसका फल आपको मिल रहा है। उस समय मियाँ मीर जी ने भी दिल्ली जाकर बादशाह के इस रोग का यह कारण बताया। तो साध संगत जी, मियाँ मीर जी ने बादशाह को वह सारी बात बताई कि किस तरह चंदूलाल ने सतगुरु अर्जन देव जी महाराज जी को तसीहे देकर शहीद किया था और उनके इस पुत्र को भी अब उसी तरह कैद किया हुआ है, और अब यह सब का तेरे ऊपर पाप लगा है। पीर मियाँ मीर जी की तरफ से जो जुल्म हुआ सुनकर बादशाह का मन डगमगाया। कुछ इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि भाई जेठा जी अपनी सिद्धियों के बल के कारण रात को शेर बनकर बादशाह को डराया करते थे, परंतु जब इसकी खबर सतगुरु महाराज जी को हुई तो सतगुरु ने भाई जेठा जी को ऐसा करने से मना कर दिया। तो साध संगत जी, जब मियाँ मीर जी ने बादशाह को इस तरह बताया तो बादशाह ने वजीर को सतगुरु को ग्वालियर के किले से लाने के लिए कहा, और उसके बाद वजीर खान ने ग्वालियर के किले में पहुंचकर सतगुरु को नमस्कार की और कहा कि मुझे बादशाह ने आपके पास भेजा है, और बादशाह को आपकी महान उपमा का एहसास हो गया है। तो अब आप जी दिल्ली चलकर बादशाह को दर्शन दें। तो यह सुनकर गुरुजी ने फरमाया कि हमारे दिल्ली जाने में एक रुकावट पैदा हो रही है। हमारे यहाँ आ जाने से कैदियों को सुख प्राप्त हुआ है। यहाँ के कैदियों ने हमारी शरण प्राप्त कर कर हमें विनती की है कि हमें छोड़कर मत जाना। सो बादशाह इनको रिहा कर देगा तब ही हम दिल्ली जाएंगे। हमारी तरफ से रिहाई की वार्ता बादशाह को बता दें। तो यह सुनकर वजीर खान ने बादशाह को बताया कि ग्वालियर के किले में कैद सभी राजे सतगुरु की शरण प्राप्त कर चुके हैं। अगर सभी कैदी किले में से रिहा कर दिए जाएंगे तब ही गुरुजी बाहर आएंगे। तो यह सुनकर बादशाह सोच में पड़ गया कि मैंने बहुत धन लगाकर इन राजाओं को कैद किया था, अब इनको कैसे छोड़ा जा सकता है। तो यह सुनकर वजीर खान ने कहा कि हजूर, सभी सुख शरीर के साथ ही होते हैं और इसके बराबर और कोई भी सुख नहीं। इसलिए आपको अपने शरीर की सुख शांति के लिए गुरुजी की बात मान लेनी चाहिए। तो जहांगीर बादशाह ने सोच विचार करके वजीर खान को फिर सतगुरु के पास भेज दिया और कहा कि जितने भी कैदी गुरु साहब का पल्ला पकड़ लेते हैं वह किले से बाहर आ जाएं। तो वजीर खान ने
किले में जाकर सतगुरु को सम्मान के साथ नमस्कार की और कहा कि जितने भी कैदी आपके चोले के पल्ले को पकड़ सकते हैं, आप उनको बाहर ले आएं। तो साध संगत जी, ग्वालियर के किले को छोड़ने के समय सतगुरु ने सुंदर वस्त्र पहन लिए और सतगुरु ने सभी राजे महाराजाओं को अपने पास बुलाया और सतगुरु ने फरमाया कि एक एक राजा हमारे पल्ले को पकड़ ले। गुरु जी के चोले के 50 पल्ले थे, तो 50 राजाओं ने 50 पल्लों को पकड़ लिया और पीछे 2 राजे रह गए। तो उन्होंने सतगुरु के आगे अरदास की कि गुरु जी हमें भी मुक्त करें, हम उम्र भर कैद से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो फिर गुरु जी ने उनको चोले की दोनों तनियों को पकड़ने के लिए कहा। तो सभी लोग यह सुनकर श्रद्धा भावना के साथ गुरु जी को देखने के लिए किले के बाहर आ खड़े हुए। उन्होंने बहुत श्रद्धा के साथ सतगुरु के आगे शीश निभाया और सतगुरु की प्रशंसा कर रहे थे। तो साध संगत जी, इस प्रकार सतगुरु का नाम बंदी छोड़ प्रसिद्ध हो गया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सतगुरु किले में 2 साल 3 महीने तक रहे। उस उपरांत वजीर खान गुरु जी को बड़े ही आदर सत्कार के साथ दिल्ली ले गया और बादशाह जहांगीर ने सतगुरु से माफ़ी मांगी और योग्यता देकर सम्मान किया। तो इस तरह 52 राजा जहांगीर का धन्यवाद करके और सतगुरु को नमस्कार करके अपने अपने राज की तरफ चले गए। उधर चंदूलाल की सच्चाई जानकर जहांगीर को बहुत क्रोध आया। उसने गुरु जी को बताया कि सतगुरु जी, ये आपका गुनाही है। इसने सतगुरु अर्जन देव जी को तसीहे देकर शहीद किया था। इसको आप पकड़ लें और फिर आपकी जो मर्जी, आप इसे जो मर्जी सजा दें। तो बादशाह का हुक्म मानकर भाई जेठा जी चंदू को पकड़कर अपने डेरे ले आए और उसके बाद सतगुरु दिल्ली से चलकर अमृतसर गए और अमृतसर से लाहौर गए। तो लाहौर की संगत सतगुरु के लिए बहुत सारी पेटें लेकर आई और फिर कुछ सिखों ने सतगुरु के आगे अर्जी की कि दोषी चंदू पकड़ा तो गया, अब इसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो चंदू की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। चंदू को लोगों की तरफ से बहुत तसीहे दिए गए। चंदू को पूरे लाहौर शहर में फेरा गया। सभी लोग उसको फटकारे देते हुए, उसे घृणा करते हुए लोगों ने उसकी कुटमार की। फिर कुदरत का पाना ऐसा हुआ कि वह वहाँ पर चला गया जहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज जी पर डालने के लिए रेत मंगवाई गई थी, जो गर्म कर कर गुरु जी पर चंदू ने डलवाई थी। दुष्ट चंदू को देखकर उस पट्टी वाले के मन में क्रोध आ गया। उसके हाथ में गर्म बर्शा था, उसने चंदू की तरफ चला दिया। तो साध संगत जी, लोहे का वह भारी बर्शा बहुत गर्म था जिसने चंदू का पेट चीर दिया। वह मुंह से हाय बोलता हुआ धरती पर गिर गया। आखिर बहुत दुख भोगते हुए चंदू के प्राण निकल गए। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसे ही एक रूहानी विचार के साथ, एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी विचार और रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे, नई साखी अपलोड करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।